ओम शांति 16/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे हंजी मीठे बाबा, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर, बहुत बहुत निर्माणचित बनो, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। उच्च अथवा नीच, ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। किस पे बनते हैं? पवित्रता पर ही हम ऊंचे बनेंगे और नीचे गिरते हैं, नीच बनेंगे। जो पवित्र रहता है वो ऊंचा है, जो पवित्र नहीं रहता वो नीच है। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु कुछ भी नहीं, 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्य को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं, तो पहले उनको यह समझाना है, ऊंच ते ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वो सृष्टि नहीं होती है, वो बस थोड़ा समय के लिए जब परिवर्तन होता है तब बनती है। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण को इकट्ठा किसके रूप में दिखाया है? विष्णु को रूप में दिखाया है। तो विष्णु एक्चुअली में कौन है? लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। सूक्ष्म वतनवासी दिखाया उनको, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म वतन। वह चतुर्भुज जो दिखाते हैं वो किसका है चित्र? सूक्ष्म वतन का चित्र है। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर पर दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा न सके, जानते ही नहीं है, यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। शिव बाबा एक हैं, भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता, उनकी फिर महिमा भी है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक या अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है। ऊंच ते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। ऊंच ते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो। तो देखना है अपने को आत्मा बिंदी, आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी को देखना है। ये क्या हो गया? सिमरन करना। सिमरन करते रहो तो कलह क्लेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना क्या सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। तो जितना बाबा को
जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे सब क्लेश मिट जाएंगे, सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाएंगे। यह जीवन मुक्ति है ना, बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, अकेले सिर्फ ब्रह्मा बाबा तो नहीं पाएंगे, हम भी पाएंगे। जरूर राजधानी होगी ना, तो सब होंगे। राजधानी में क्या सब होते हैं, राजा प्रजा। गोया बाप राजधानी स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छी आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाते रहेंगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है। ऊंच से ऊंच है भगवान, पतित पावन, दुख करता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं है कि बाप आए हैं। जो आकर समझे, मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि भगवान आए हुए हैं, वही परम पिता आत्मा का पिता आया हुआ है। जो आकर समझे, बहुत तो समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना। यह तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। अभी क्या है, नरक है, कलयुग में है। तो यह क्या है, विषय सागर है। तो बाबा हमें क्षीर सागर की तरफ ले जाते हैं। परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, ऊंचे थे ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। बल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर यह चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में यह सब बातें भूल जाएंगे। अब बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण 2 रूप है चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसी को भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है। विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, यह पालना भी करते हैं। सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, ठीक है, डिटेल में समझाना पड़े। बोलो यह भी गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह तो रॉन्ग है। सबकी गलानी कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। गलानी करने से क्या हुआ, भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। शिव बाबा की जगह किसका नाम डाल दिया, कृष्ण का बच्चे का नाम डाल दिया, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में आते हैं, जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना। फिर जरूर होना चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए। अब सांवरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न राम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है।
तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं। मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने का तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठयोग करते हैं। वह राजयोग सिखला न सके। बाप का ही एक प्रकार का योग, बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग फिर है नरक, आधा कल्प है स्वर्ग फिर है नरक। रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह न समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ नुदा हुआ है जो तुम बुझाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है। सब माथा झुकाते हैं पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि इस धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करें। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करें तो सब स्कॉलरशिप ले लें। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी। बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने शुरू, तो रोना पीटने। अच्छा अगर फिर मरा तो रोना पीटने। गुरु को गाली देने लग पड़ते हैं। गुरु कहेगा यह भाभी थी। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा है तो यह भी भाभी ही कहेंगे। वह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसी को माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माणचित होकर चलना है, अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसी को जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो अनेक अखाड़े उड़ जाएं, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़े ढेर आ जाएं। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। ऐसे अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कलप ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है तो अभी जो मुरली चल रही है वैसे ही क्या कलप पहले भी चली थी। ये ड्रामा में नूंद है। ये चक्कर ऐसे रिपीट होता रहता है। ड्रामा में नूंद है। प्रश्न नहीं उठ सकता है। प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसे क्यों। ये ड्रामा है और ये ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया, जो समझाना था समझाया। समझाता रहता हूं। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। लोगों ने बहुत प्रश्न करने हैं। बोलो पहले मन मना भाव हो जाओ। मन ही मन
बाप को याद करो पहले, क्योंकि ज्ञान देने वाला कौन है? बाबा है। अगर हम भी किसी को सुना रहे हैं तो कौन है? हम तो निमित्त हैं। देने वाला कौन है? बाबा है। तो इसलिए उसे कहना है मन मना भाव हो जाओ, मन ही मन उसको याद करो, क्योंकि समझाने वाला तो वो है। वो आपको भी समझाएगा, हमको भी उसने समझाया है। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति मीठे बाबा। ताड़ना के लिए मुख्य सार है सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। तो इस पढ़ाई से हमारी तकदीर बनेगी, वो हमारे हाथ में है। जितना पढ़ेंगे हम उतना हम अपनी तकदीर बनाएंगे। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। किसी को हमें अहंकार नहीं दिखाना है। वरदान है बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद्वान अनुभव। बीती को क्या बनाना है? श्रेष्ठ विधि से बीती कर, श्रेष्ठ विधि से उसको बीती करना है। और यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद्वान अनुभव। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प समय को पास करो। पास विद ऑनर बनकर पास करना है हमें। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती की को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। तो ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती को बीती करना है। वाह वाह के दिल निकले, वाह वाह के दिल से गीत निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें। ऐसी बीती बनानी है कि दूसरों के लिए हम प्रेरणा बने। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। हमारे क्या है? यादगार स्वरूप बन जाए तो वो क्या है कि इस कीर्ति को गाते रहेंगे। आज का स्लोगन है सब कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगा। तो अपना कल्याण करेंगे तो विश्व का अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो हमें अपने कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।